हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए प्रश्नावली 5.5। हमने लास्ट लेक्चर में प्रश्नावली 5.5 के 8 सवाल तक देख लिए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं प्रश्न नंबर 9 से आगे की सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है x की घात साइन एक्स प्लस साइन एक्स की घात कॉस एक्स। तो हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स की घात साइन एक्स प्लस साइन एक्स की घात कॉस एक्स। अब इसे हम मान लेते हैं माना, तो हम u मान लेंगे किसे, x की घात साइन एक्स, और v हम ले लेंगे साइन एक्स की घात कॉस एक्स को हमने ले लिया v। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, u प्लस v। इसका जब हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा du बाय डी एक्स, और v का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dv बाय डी एक्स, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम सबसे पहले लेते हैं u को, तो यहाँ रख देते हैं u बराबर x की घात साइन एक्स। अब हमने क्या सीखा है, जब भी कोई भी घात आपका चर राशि हो तो हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम दोनों ओर लॉग लेने पर, यहाँ लिख देते हैं पहले दोनों ओर लॉग लेने पर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लॉग u बराबर आपका जो घात है वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। अब अवकलन करेंगे तो लॉग u का आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/u du बाय डी एक्स। यहाँ पर आप लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड, तो साइन एक्स आपका एज इट इज होगा, डी बाई डी एक्स हम करेंगे लॉग एक्स का। इसी प्रकार लॉग एक्स आपका वैसा का वैसा रहेगा, और आप डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स का। तो जब हम करेंगे तो यहाँ होगा हमारा डी यू बाय डी एक्स, आपका u बाहर रखेंगे, साइन एक्स वैसा का वैसा होगा। हम लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस लॉग एक्स वैसा का वैसा रहेगा, और साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो ये हमने अवकलन कर लिया है। अब यहाँ से हम u का मान रख देंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा डी यू बाय डी एक्स बराबर u का मान क्या है, x की घात साइन एक्स, ये रहेगा हमारे पास साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से अभी हमने डी यू बाई डी एक्स का मान निकाल लिया है। अब हम ले लेते हैं v हमने क्या लिया है, v हमने लिया है साइन एक्स की घात कॉस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं v बराबर, यहाँ तथा v बराबर साइन एक्स की घात कॉस एक्स, और यहाँ भी हम दोनों ओर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो दोनों ओर लॉग लेने पर, अब दोनों ओर लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा लॉग v बराबर कॉस एक्स आपका बाहर होगा, यहाँ लिखेंगे हम लॉग साइन एक्स। अब अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v dv बाय डी एक्स बराबर, यहाँ आपका कॉस एक्स आप बाहर रखेंगे, पहले अवकलन करेंगे हम लॉग साइन एक्स का, फिर हम लॉग साइन एक्स बाहर रखेंगे और अवकलन करेंगे हम डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, कॉस एक्स का। तो अवकलन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी वी बाई डी एक्स, आप v को ले आएंगे गुणा में, तो यहाँ हो जाएगा v कॉस एक्स आपका वही का वही रहेगा। अब अवकलन करना है हमें लॉग साइन एक्स का, तो लॉग साइन एक्स का तो नहीं कर पाएंगे, यदि हम इसको t ले लें तो यहाँ पे जाता है लॉग t का होता है 1/t, तो 1/साइन एक्स। फिर हमें साइन एक्स का भी करना होगा, तो हम जानते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो ये हमने अवकलन कर लिया है। देन यहाँ हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन एक्स, और आप कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है हमारा माइनस का साइन एक्स। तो ये हमने अवकलन कर लिया है। यहाँ पे हम v का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वी बाय डी एक्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, v का मान यहाँ पे रख दिया है।
यहाँ पे हो जाएगा कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट, तो इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स कॉट एक्स प्लस यहाँ पे आप माइनस बाहर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये हमारा डी वी बाई डी एक्स का मान आ गया है। तो यहाँ से हमने डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों के मान निकाल लिए हैं। ये दोनों मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स के मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स का। अब डी यू बाई डी एक्स का मान क्या निकाला है, हमने निकाला है एक्स की घात साइन एक्स डी और फिर कोष्टक में साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स लिख लेते हैं इसको। एक्स की घात साइन एक्स, फिर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लॉग, एक बार चेक कर लेते हैं, लॉग एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स का मान था। इसी प्रकार अब हम डी वी बाई डी एक्स का मान रखेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स का मान हमारा आया हुआ है साइन एक्स की घात कितनी है कॉस एक्स, और फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में हो जाएगा कितना कॉस एक्स कॉट एक्स। इसको थोड़ा सा सही से इधर की साइड प्लस करके लिख लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है एक्स की घात एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स वर्ग प्लस एक एक्स वर्ग माइनस 1। तो पहले इसे हम लिख लेते हैं y बराबर एक्स की घात एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स वर्ग प्लस 1 एक्स वर्ग माइनस 1। अब हम इसे पहले मान लेते हैं, माना तो u आप मानेंगे एक्स की घात एक्स कॉस एक्स और v आप ले लेंगे एक्स वर्ग प्लस 1 एक्स वर्ग माइनस 1। तो पहले हम y का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 1 के लिए पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसके लिए हमें लेना होगा u। तो यहाँ लेते हैं हम u बराबर x की पावर x कॉस x। अब दोनों ओर ले लेंगे हम लॉग, यहाँ लिख देते हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, जब हम दोनों ओर लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग u बराबर आपका जो घात है वो आगे आ जाएगा x कॉस x आपका आगे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग x। अब हम करेंगे अवकलन। तो जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/u डी यू बाय डी एक्स। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म नज़र आ रही है, तो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसे हम गुणा वाले सूत्र में लगा सकते हैं। तो किस प्रकार का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसे हम पूरे को ले लेंगे पहली टर्म और ये हो जाएगी हमारी दूसरी टर्म। तो पहले हम x cos x को बाहर रखेंगे, तो ये हमारा x cos x बाहर रहा। हम d बाई डी एक्स किसका करेंगे, हम करेंगे log x का, प्लस अब आपका log x बाहर रहा और हमें d बाई डी एक्स किसका करना है, तो हमें करना है x और cos x का। तो आप यहाँ पे करेंगे du बाय डी एक्स बराबर
u आपका गुणा में चला जाएगा। यहाँ हमारे पास बचता है x cos x, और यहाँ पे आप log x का करेंगे अवकलन, तो ये हो जाता है हमारा 1/x प्लस log x आपका वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे आप अवकलन करना है तो यहाँ पे भी हमें गुणा वाला सूत्र लगाना होगा, तो इसके लिए हम करेंगे x d/dx cos x प्लस cos x d/dx हम करेंगे x। तो यहाँ पे भी हमने गुणा वाला सूत्र लगा दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा u का मान आप रखेंगे, तो u का मान हमारे पास है x cos x, कोष्टक में आप x से x कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ cos x प्लस log x, यहाँ पे कोष्टक में होगा x आपका बाहर, d/dx करेंगे cos x का, तो ये हो जाता है हमारा माइनस का sin x प्लस cos x आपका एज इट इज, और x का हो जाता है 1। तो ये हमने पूरा अवकलन कर लिया है। अब यहाँ पे हम du/dx का फाइनल मान लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर x cos x, यहाँ होगा cos x, आप इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का बाहर आके ये हो जाएगा हमारा x sin x log x, और जब हम अंदर cos x में इसका गुणा करते तो ये बन जाएगा हमारा log x cos x, और ये हमारा du/dx का फाइनल आंसर होगा। देन हम लेते हैं v, तो यहाँ पे हमने जो v माना उसको ले लेते हैं, तथा तो v बराबर हमने v क्या लिया है, v हमने लिया है x वर्ग प्लस 1 x वर्ग माइनस 1, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं x वर्ग प्लस 1 डिवाइड बाय x वर्ग माइनस 1। यहाँ पर भी हमें दोनों ओर log लेना होगा, तो यहाँ ले लेंगे दोनों ओर log लेने पर। अब यदि यहाँ पे आप log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा log v बराबर log x वर्ग प्लस 1 डिवाइड बाय x वर्ग माइनस 1। तो यहाँ पे हम log m/n वाला सूत्र लगा देंगे। log m/n होता है हमारा log m माइनस log n, तो ये हमने सूत्र लगा दिया। और अब हम करेंगे अवकलन, तो अब log v का अवकलन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर log t का करते हैं तो 1/t x वर्ग प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि t हमारा क्या है x वर्ग प्लस 1, और हमें x वर्ग प्लस 1 का भी अलग से करना होगा, तो x वर्ग का करेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा 2x, और 1 का हो जाता है 0, तो उसे हम लिखते नहीं हैं, माइनस। इसी प्रकार हम करेंगे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x वर्ग माइनस 1, यदि हम इसे t माने तो 1/t होता है, t की जगह हमने मान रख दिया, और जब हम x वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2x। तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम हम ये ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dx बराबर v आपका गुणा में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x वर्ग प्लस 1 x वर्ग माइनस 1, आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x वर्ग माइनस 1 माइनस x वर्ग माइनस 1। तो यहाँ से हम v का मान रख देंगे, तो dv/dx बराबर यहाँ पे यदि हम v का मान रखें तो v हमने क्या लिया था x वर्ग प्लस 1 डिवाइड बाय x वर्ग माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा 2x, x वर्ग से x वर्ग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 2 डिवाइड बाय x वर्ग प्लस 1 x वर्ग माइनस 1। तो यहाँ पे x वर्ग प्लस x से x वर्ग प्लस x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा dv/dx बराबर 2 का गुणा -2 में करते हैं तो क्या बचता है माइनस का 4x, और यहाँ पे आप देखेंगे तो x वर्ग माइनस 1, यहाँ भी x वर्ग माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं x वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो ये हमने dv/dx का मान निकाल लिया है। अब du/dx और dv/dx दोनों के मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिख देते हैं, और आपको लगता है तो यहाँ पे आप इनको नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये हमने नाम दे दिए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले उतार लेंगे। समीकरण 1 हमने बनाया था
डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसको थोड़ा सा साइड से लिखते हैं कि पूरा पूरा आ जाए, डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ से हम दोनों मान रख देते हैं। तो डी यू बाय डी एक्स हमने क्या निकाला था, तो डी यू बाय डी एक्स हमने निकाला था एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, और हमारे पास ब्रैकेट में बचा था, यहाँ देखेंगे तो कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। तो ये हमने डी यू बाई डी एक्स का मान निकाला था। इसी प्रकार यदि हम देखें तो डी वी बाई डी एक्स का मान हमने निकाला हुआ है माइनस का 4x डिवाइड बाय एक्स वर्ग माइनस 1 और उसके पूरे का होल वर्ग। तो ये हमने डी वी बाई डी एक्स का मान रख दिया है। तो यदि आपको लगता है तो यहाँ पे आप माइनस ये वाला बाहर निकाल लीजिए और इसको पूरा लिख दीजिए माइनस का 4x एक्स वर्ग माइनस 1 का होल वर्ग। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10 का पूरा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है x cos x की पावर x। इसे हम लिख देते हैं x cos x की पावर x, ये y बराबर आ जाएगा बराबर प्लस यहाँ आ जाएगा x साइन x की पावर 1/x। तो हम मान लेते हैं, माना u बराबर x cos x की पावर क्या ले लेंगे हम x। इसी प्रकार v बराबर आप लेंगे x साइन x की पावर आप ले लेंगे 1/x। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v। अब यदि हम इसका अवकलन करते तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, और इससे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम ले लेते हैं u। तो यदि हम u लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास u बराबर x cos x की पावर कितना x। तो अब आपको लेना है log। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों ओर log लेने पर यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log u बराबर आपका x आगे आ जाएगा x log x cos x। तो यहाँ पे हमने दोनों ओर log ले लिया। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/u डी यू बाय डी एक्स बराबर x आपका बाहर होगा, d बाई डी एक्स आप किसका करेंगे log x cos x का। इसी प्रकार यहाँ पे आपका प्लस लगाएंगे log x cos x आपका बाहर होगा और d बाई डी एक्स सिर्फ किसका होगा x का। तो अब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, आपका u यहाँ पे जो भाग में था वो कहाँ चले जाएगा गुणा में, और यहाँ पे हो जाएगा x। अब जब हम अवकलन करेंगे तो log t का तो आप जानते हैं कितना होता है 1/t। तो ये हो जाएगा 1/x cos x, बट हमें t का भी करना होता है, dt बाई डी एक्स करना होता है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बाहर, d बाई डी एक्स हम करेंगे cos x का। इसी प्रकार आपका cos x बाहर और d बाई डी एक्स किसका करेंगे हम x का। तो ये हमने कर लिया, प्लस ये हो जाएगा हमारा log x cos x, क्योंकि जब हम x का करेंगे डिफरेंशियल अवकलन करेंगे तो ये कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हमने इसका अवकलन कर लिया। तो यहाँ पे हम u का मान रख देते हैं। तो u का मान हमारे पास कितना है x cos x की पावर x। यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 1/cos x। अब हम अवकलन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x आपका बाहर, cos x का करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का साइन x प्लस cos x आपका वैसा का वैसा, और x का करेंगे तो 1, प्लस यहाँ बचता है हमारे पास log x cos x। तो ये हमने अवकलन कर लिया है। जब इसे हम खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x
कॉस एक्स की पावर एक्स तो आपका बाहर रहेगा। आप जब इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का एक्स। साइन बाय कॉस क्या होता है? 10x। तो हमने ये x तो एज इट इज रखा, साइन बाय कॉस को हम लिख दिया 10x और माइनस का माइनस। जब हम अंदर गुणा करेंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स आपका कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ कितना? 1 प्लस आपके पास बचता है लॉग एक्स कॉस एक्स। तो ये हमने du बाई डी एक्स का यहाँ से मान निकाल लिया है। अब हम ले लेते हैं v, तो लिख देते हैं तथा v बराबर, तो v बराबर हमें कितना लेना है? तो x साइन x की पावर 1/x, तो यहाँ ले लेते हैं x साइन x की पावर 1/x और यहाँ लिख देते हैं दोनों ओर लॉग लेने पर। तो दोनों ओर लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग v बराबर 1/x लॉग x साइन x। अब अवकलन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/v dv बाय dx बराबर 1/x आपका बाहर होगा, d बाई डी एक्स हम किसका करेंगे? d बाई डी एक्स हम करेंगे log x साइन x का। इसी प्रकार आपका log x साइन x बाहर होगा और आप अवकलन करेंगे किसका? 1/x का। तो अब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v आपका गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 1/x को पहले बाहर रखेंगे। d बाई डी एक्स हम करेंगे log t का, तो हम जानते हैं log t का अवकलन होता है 1/t, तो ये हो जाएगा हमारा x साइन x। फिर हम कोष्टक में अलग से अवकलन करना होगा, तो आप पहले x को बाहर रखेंगे, अवकलन हम करेंगे d बाई डी एक्स किसका करेंगे? साइन x का। इसी प्रकार आपका साइन x बाहर होगा और आप d बाई डी एक्स करेंगे x का प्लस, अब ये प्लस करके मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यदि हम इसे नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log x साइन x एज इट इज, और 1/x का जब हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा माइनस का 1/x वर्ग, क्योंकि आप पावर 1 ले जाएंगे ऊपर और x की पावर -1 बन जाएगा, एक पावर कम होती है तो ये हो जाएगा x की पावर -2, तो और ये आप डिवाइड में लाते हैं तो -x की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम dv बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम v का मान रख देते हैं। v का मान हम क्या रखेंगे? x साइन x की पावर 1/x। अंदर जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ देखेंगे आप 1/x वर्ग साइन x। आपने अवकलन किया तो आपका x आएगा, साइन x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है हमारा cos x प्लस, जब हम इसका साइन x वैसा का वैसा और x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हमने अलग अंदर अवकलन कर दिया है, प्लस यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा log x साइन x और डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारा x वर्ग। तो ये हमने कर लिया इसका गुणा, यहाँ पर अंदर हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x साइन x की पावर 1/x। अंदर जब हम गुणा करेंगे तो x से x वर्ग कट जाएगा, किस प्रकार से वो लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x cos x डिवाइड बाय x वर्ग साइन x प्लस साइन x डिवाइड बाय x वर्ग साइन x। यहाँ बचेगा माइनस का log x साइन x डिवाइड बाय x वर्ग। तो यहाँ से हमारा x से एक x कट जाएगा, साइन x से साइन x आप कट कर लेंगे तो आपके पास, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? तो अब यदि हम देखें तो हमारे पास बचता है x साइन x की पावर 1/x। यहाँ पे बचेगा cos बाय साइन हो जाएगा आपका cot x, तो इसको हम लिख देंगे cot x, और आपका डिवाइड में x बचा है तो डिवाइड बाय x प्लस 1/x स्क्वायर, इसे हम लिखते हैं माइनस का log x साइन x बाय x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं और हम फाइनल मान रख देते हैं dv बाय dx का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x साइन x की पावर 1/x।
आप जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x वर्ग और ये हो जाएगा हमारा x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x। तो ये हमारा फाइनल मान आ चुका है डी वी बाय डी एक्स का। डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यह लिख देते हैं समीकरण 1 में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास था डी वाई बाय डी एक्स, इसको थोड़ा सा साइड से लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हम दोनों मान रख देते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर, अब डी यू बाय डी एक्स हमने क्या निकाला था, तो डी यू बाय डी एक्स हमने निकाला था एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पे हमारा आया था माइनस का एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारा मान था डी यू बाई डी एक्स का, और हमने डी वी बाई डी एक्स का मान निकाला है प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्स साइन एक्स की पावर हो जाएगा 1/x, और यहाँ हम लिख देंगे एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय हमारे पास है एक्स वर्ग। तो ये था हमारा आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 11। तो ये यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 8 से 9 से लेके हमने 11 तक के आज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कुछ भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ से आपको समझ में नहीं आया वहाँ से आप बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।